तो आज जो है हम अपना रेशनल नंबर का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, जो कि हमने लास्ट टाइम सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर तक पढ़ लिया था। आज हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे आज, वो हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ओवर रेशनल नंबर, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं? मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर से हम स्टार्ट करेंगे। फाइन। तो सब लोग टॉपिक डालेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रेशनल नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। देखो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर आप सब लोगों को पता है किस तरीके से हमें करना चाहिए, और वैसे भी हम इसके फ्रैक्शंस जो है ऑलरेडी मल्टीप्लाई में करते रहते हैं। बस उसी की कुछ प्रॉपर्टीज हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोसीड करेंगे आगे की तरफ, ठीक है। अगर बच्चे मैं आपको बताऊं, हमने आपको बताया था कि जो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं उसको हम रेशनल नंबर बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है। और जो हमारे पास यहाँ पर P है, दैट इज न्यूमिरेटर। हमने इसको क्या मान रखा है यहाँ पर? न्यूमिरेटर, नॉट न्यूमिनेटर, दिस इज न्यूमिरेटर, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास? डिनोमिनेटर, ठीक है ना। तो न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर जो है हमारे पास, जो फ्रैक्शन बन रखे हैं, जब आप इनकी मल्टीप्लाई किसी भी फ्रैक्शन के साथ करें, जैसे मैंने यहाँ पर कोई दूसरा नंबर ले लिया, r अपॉन s ले लिया, तो आप p की और r की मल्टीप्लाई करेंगे तो pr हो जाएगा, और qs की मल्टीप्लाई करेंगे तो qs हो जाएगा। तो इस तरीके से हम रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2/5, तो आप एकदम से बता देंगे कि भाई इसका आंसर तो ये आ जाएगा। और जो ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे वो इसको क्या कर देंगे, रिड्यूस करके भी दे देंगे कि भाई 3/10 आ जाएगा। जो इससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे वो क्या करेंगे कि भाई इसका आंसर तो 0.3 आ जाएगा, ठीक है, नहीं है। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसके रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पर हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? रेशनल नंबर। तो इसलिए हम अपना जो आंसर रखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ रेशनल नंबर तक ही रखेंगे, फ्रैक्शन में ही रखेंगे, उसको डेसिमल में लेकर नहीं जाएंगे, उसको मिक्स फ्रैक्शन में बनाना प्रीफर करना, ठीक है बेटे। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर में कुछ आगे की जो प्रॉपर्टी है उन पर प्रोसीड करते हैं, किस तरीके से आपको अपने एग्जाम में फेस करने हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको अगर एक इम्पोर्टेंट चीज बताऊं, मतलब आपको इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पर टॉपिक अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, ठीक है ना, वो क्या है? जैसे मैंने आपको कोई फ्रैक्शन दिया, आपको मैंने बोला a अपॉन b कोई फ्रैक्शन है या रेशनल नंबर है, और आपकी मल्टीप्लाई उसने 0 के साथ कर दी, तो वो आंसर हमारे पास कितना आता है? 0 आता है। आप सब लोग इस बारे में जानते होंगे, ठीक है ना। तो रेशनल नंबर, हम बोल सकते हैं रेशनल नंबर प्रोडक्ट विद 0 इज ऑलवेज 0, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको अपनी कॉपी में मेंटेन कर लेना। वैसे हमें पता है, पर स्टेटमेंट वाइज भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को करने में काफी मदद करेंगे, ठीक है भाई। तो जैसे कि मैं आपको इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम करना स्टार्ट करेंगे, देन वी विल प्रोसीड टू द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। फाइन। तो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव 2/7 मल्टीप्लाई बाय -3/8। तो आपको इस तरीके की मल्टीप्लाई किस तरीके से करनी है जो आपकी कैलकुलेशन में काफी मदद करेगी। तो देखो, आपको क्या करना है, इधर माइनस है और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 जब आप करेंगे तो -6 हो जाएगा, और 8 इंटू 7 जब आप करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये 56 आ जाएगा, ठीक है। इतना आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप वापस से रिड्यूस कर सकते हैं। मैंने इसको 2 से रिड्यूस कर दिया तो -3/28 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, मेरा जो मेन मोटो है यहाँ पर आपके साथ साइन के साथ हम खेल रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कौन सा साइन है? प्लस। जिसके साथ कोई भी साइन नहीं है और दूसरा के साथ क्या है? माइनस, तो प्लस और माइनस मिलके क्या बन गए यहाँ पर? माइनस, ठीक है भाई। प्लस और प्लस हमारे पास क्या होते हैं? प्लस। और प्लस और माइनस मिला के हमारे पास माइनस, और माइनस मिला के क्या आएगा? प्लस। और माइनस और प्लस मिला के हमारे पास क्या आएगा? ये यहाँ पर माइनस। तो इस तरीके से आप अपना, यहाँ पर हम ये नहीं देखेंगे कि कौन सी डिजिट बड़ी है,
ठीक है ना। जैसे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करते थे, जो भी डिजिट बड़ी होती थी उसका साइन ले लेते थे, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, सिंपली आपको सोल्व करना है, ठीक है। और जो भी हमारा इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग साइन आएगा वही साइन आप यहाँ पर प्लेस करेंगे, फाइन। तो जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन और देकर एग्जांपल देकर बताता हूँ किस तरीके से आपको सोल्व करना है। जैसे आपने बोला माइनस के 1/5/6, ध्यान रखना मल्टीप्लाई के बाद जब भी कभी माइनस का साइन आएगा देन यू हैव टू प्लेस द ब्रैकेट, दिस इज कंपलसरी अदरवाइज इट विल गेट रॉन्ग, फाइन। जब भी कभी मल्टीप्लाई के बाद माइनस का साइन आएगा आपको क्या करना है, हमेशा पूरी मैथ्स में ध्यान रखना है आपको कौन सा साइन लगा देना है, माइनस का। माइनस के साथ आपको मतलब ब्रैकेट लगा देना है, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा था आपको। तो सबसे पहले तो ये हमें किस में दिया हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो मिक्स फ्रैक्शन से हम क्या करेंगे, इसको होल नंबर में बना लेंगे। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 7×3 = 21 हो जाएगा। और 21 और 2 जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस के 23/7, ठीक है भाई। इस तरीके से इसको यहाँ पे ब्रैकेट आप प्लेस कर लेना, दोनों साइड आप कर सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। 6 × 1 = 6 और 5 माइनस के 11/6। कभी कभी एक बारी मेरे पास ऐसा डाउट आया था, एक बच्चे का, उसने क्या किया, इस तरीके से क्वेश्चन दिया और बोला कि मेरे को इसको होल नंबर में बनाना है। तो उस बच्चे ने क्या करा, 6 × -1 लिया तो -6 + 5 कर दिया। भाई ऐसी गलती मत कर देना, ये माइनस जो है ये अलग है, ठीक है। कभी आप इस माइनस को भी अपने कैलकुलेशन पर्पज में यूज कर लो, ये बाद में हम यहाँ पर करेंगे, ये स्टेप हमारा यहाँ पर होगा, ठीक है। इसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है भाई। तो हम जब इसको करेंगे आगे की तरफ, तो माइनस माइनस मिलके हमें पता है ये भी माइनस है और ये भी क्या है, माइनस है। तो दोनों आपस में मिलके क्या बनाएंगे, प्लस। पर प्लस का साइन हमें अपने आंसर में नहीं लगाना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। माइनस का साइन आपको हमेशा लगाना है, पर प्लस का साइन आप नहीं लगाएंगे स्टार्टिंग में, ठीक है ना। स्टार्टिंग में जो आंसर आता है उसमें हम प्लस का साइन मेंटेन नहीं करते हैं, अंडरस्टूड होता है, वी कैन से, ठीक है। तो जब आप 23 और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 253 और इसकी 6 7 ये हो जाएगा हमारे पास 42। इसको आप जब मिक्स नंबर में लिखेंगे तो कुछ कुछ इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मिक्स नंबर आप सब लोग जानते हैं किस तरीके से हमें लिखना है, तो वहां से आप इसका मिक्स नंबर में इस तरीके से आंसर बना सकते हैं, ठीक है भाई। मैं कुछ इससे रिलेटेड आपको कुछ होमवर्क का एक क्वेश्चन भी रख देता हूँ, तो जब आप इसको करेंगे तो मैं आपका इसका आंसर क्लास में चेक कर लूंगा, ठीक है भाई। तो -3 × 4 × -5, तो ठीक है ना, जरूर इसका आंसर करिएगा सब लोग अपनी अपनी कॉपी में अच्छे से और मेरे को बता दीजिएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट हम चलेंगे, ये हो गया हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है ना। अब हम प्रॉपर्टीज पर, मैंने बोला था हम फॉरवर्ड करेंगे कि प्रॉपर्टीज किस तरीके से काम करती है इसकी, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर में जो हमारे पास है, आपने जैसे लास्ट टाइम भी पढ़ी थी, वी हैव क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हम यहाँ पर देखेंगे एक ऐड हो जाएगी वैसे, ठीक है ना। और भी हम जो प्रॉपर्टी पढ़ी है उन सबको मैच करेंगे कि वो किस तरीके से कोरिलेट करेगी, देन वी विल प्रोसीड फॉर द एमसीक्यू सेशन, ठीक है। फिर हम एमसीक्यू सेशन करेंगे इसका रेशनल नंबर का, कि जहां तक इसके क्वेश्चन बनेंगे मैक्सिमम, इससे बाहर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं जाएगा। तो आप अभी से ही अपनी तैयारी बना के रखें, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बोला सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी, क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना भाई। क्लोजर प्रॉपर्टी तो सिंपल सिंपल सी थी कि भाई जब भी हम कभी दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली वी विल गेट क्या, हमें एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। आपको एकदम से पता होनी चाहिए थी बात भाई। जैसे आपने बोला कि भैया आपने अगर 3/4 2/3 को मल्टीप्लाई करा तो 6/12 आ रहा है, तो यानी 1/2 आ रहा है ना। और 1/2 भी क्या है, हमारे पास रेशनल नंबर है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से एक चीज समझ में आई कि क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन में भी एप्लीकेबल होगी, ठीक है भाई। जो मल्टीप्ली क्लोजर प्रॉपर्टी है हमारे पास, ये मल्टीप्लीकेशन में भी एप्लीकेबल है, ये बात मत भूलना किसी भी हालात में, ठीक है भाई। नेक्स्ट हम मूव करेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास जो है,
कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पर हम मूव करेंगे। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा था, आप सब लोगों को पता ही है किस तरीके से हम इसको पढ़ रहे थे। बस वहां पर हमने ऐड का साइन लगाया था और यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई लगा। जैसे मैंने बोला था पी अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन एस, ये वाला नंबर हम क्या करेंगे, इधर पहले लिख देंगे और दूसरी तरफ हम क्या कर देंगे, ये वाला नंबर। ठीक है भाई। तो कुल मिलाने की बात ये है, अगर आपको दिया ऑप्शन में 4 ऑप्शन बना के दे दिए और उसमें ये वाला ऑप्शन दे दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो आप इसको सेट करेंगे। जैसे मैंने आपको बोला 3/4 मल्टीप्लाई बाय 6/7, तो यू विल राइट लाइक दिस 6/7 मल्टीप्लाई बाय 3/4, तो दिस इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वी कैन से, है ना। द प्रोडक्ट विल बी सेम ऑन द बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड वेदर ऑन द राइट हैंड साइड वी कैन से। ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप क्या करेंगे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पर एप्लीकेबल होगी, हम ये कहना चाह रहे हैं आपको लास्ट में। ठीक है भाई। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी हमारी समझ में आ गई है। जैसे आप बहुत सारे एग्जांपल है, आपको क्या करना है सिर्फ और सिर्फ जैसे कोई भी दो नंबर लिया भाई, जैसे 3 × 2 लिखा, मैं एक बार और बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसको इधर क्या करा 2 × 3 कर दिया। ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, प्रोडक्ट इधर भी 6 आएगा और प्रोडक्ट इधर भी 6 आएगा, तो वही वाली कंडीशन बस यहाँ पे फ्रैक्शन में दे दी गई है, रेशनल नंबर में। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, इसी को ही हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। अब भाई वैसे नॉर्मल नॉर्मल सी लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, 3 × 2 भाई क्या होता है 6 होता है, 2 × 3 क्या होता है भाई 6 होता है। भाई इसको बोलते क्या है भाई, इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है, इसलिए इसको हमने क्या बोला, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है नहीं है, कैसे बोलेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लीकेशन, एडिशन लगाओगे तो ओवर एडिशन लगाना है। समझ गए नहीं समझ गए। तो इस तरीके से आप अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते हुए चले, आपको पता होना चाहिए इनके मीनिंग है क्या, ये आपको काफी मदद करेंगे बाद में। ठीक है ना। नेक्स्ट जो होता है हमारे पास, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया P अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाय R अपॉन एस, और इधर मैंने लिया T अपॉन यू। ठीक है ना। पहले हमने इसमें ब्रैकेट प्लेस करे थे, फिर से हम दूसरी तरफ यही वाले नंबर सेम लिख लेंगे और मल्टी बस इसके जो ब्रैकेट है इनको यहाँ पर प्लेस कर देंगे। भाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम ऐसे ही तो पढ़ रहे थे। अब भाई किसी बच्चे ने मेरे को बोला कि भैया आपने क्या करा, इधर 3 × 2 ऐसे लिख देता हूँ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 3 × 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और इधर भी उसने क्या करा 3 × 2 मल्टीप्लाई बाय 1। हमें सबको पता है इसका आंसर भाई 6 आना है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। पर जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, वो उसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से बोला कि भाई मैंने इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से सोल्व करना है। भाई वैसे तो हमें पता ही है इसका आंसर आ रहा है, पर बोला गया है एग्जाम में कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से करो, RIMC में पूछ लिया कि इसको सोल्व करो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से, सपोज करो, तो फिर क्या करोगे, तो ब्रैकेट पहले इधर लगाना और फिर इधर लगाना, बन गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और वहां पे लिखना यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना। दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो 3 × 6 मल्टीप्लाई बाय 1, और भाई यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो बन गया नहीं बन गया, पैटर्न चेंज हो गया नहीं हो गया, आंसर भले ही सेम आए पर मेथड हमारा चेंज हो गया है। तो 6 इंटू कितना, 6 × 1 तो 6, और 3 × 2 कितना आ गया 6। तो हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो होगी वो किसके इक्वल आई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपना क्या कर सकते हैं भाई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अपने दिमाग में डाल देना कि भाई ये इसका मतलब इस तरीके से था, मैं पूछूंगा आपसे क्लास में हर चीजें। ठीक है भाई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या थी, ये सब चीजें मैं आपसे बोर्ड पे करा भी सकता हूँ बिल्कुल। ठीक है। तो आप इनको अच्छे से पढ़ते हुए चलना अभी से ही माइंड में, कभी फिर बाद में आपके लिए कंफ्यूजन बन जाएंगे लास्ट में। ठीक है ना, क्योंकि ये अब पढ़ा दी गई है, बाद में पता नहीं इसका नंबर कब लगेगा। वो बात अच्छी है कि हमारे पास रिकॉर्डेड वीडियो, आप कभी भी अपना रिवाइज कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी होगी कब आपको देखना है। ठीक है भाई। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे से यहाँ से खत्म हो गया है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास, दैट इज एग्जिस्टेंस। बट आई एम सेइंग एग्जिस्टेंस, existence of multiplicative identity, multiplicative identity, what I am saying multiplicative identity। तो थोड़ा इस तरीके से आप इसको याद रखो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। भाई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का क्वेश्चन आ रखा है पेपर में। ठीक है ना, मैं बताऊंगा किस तरीके से आएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है हमारे पास किस तरीके से बनी, देखो मैं दिखाता हूँ।
मल्टीप्लिकेटिव ऑफ आइडेंटिटी में आपको क्या करना है, कभी भी कोई नंबर, जैसे आपने कोई भी रेशनल नंबर लिया, उसकी मल्टीप्लाई आपने क्या कर दी, 1 से कर दी, तो हमारे पास कितना जाएगा, सेम नंबर रहेगा। लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे, एग्जिस्टेंस ऑफ उसमें एडिटिव में, एडिशन में मल्टीप्लाई बाय से जीरो कर रहे थे वहां पे, तो जीरो से जब कर रहे थे तो जीरो रिजल्ट आ रहा था, है ना भाई। तो यहाँ पे 1 है, तो मतलब देखो, मैं एक चीज आपको क्लैरिफाई कर दूं, अगर ये एडिशन में होता, जैसे 3/4 है, मल्टीप्लाई बाय 1 करा, तो आपको पता लग गया 3/4 आया, ठीक है। और मैंने बोला 3/4 है और एडिशन में जीरो ले लिया, वो एडिटिव में है, तो आंसर तो दोनों का सेम आ रहा है, समझ गए नहीं समझ गए। पर पूछा जाएगा आपसे मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी में क्या करते हैं, वहां पे मल्टीप्लाई बाय जीरो करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे, -1 -2, तो यू हैव टू कीप इन योर माइंड, वी विल मल्टीप्लाई बाय 1, देन द रिजल्ट विल बी सेम, फाइन। मतलब जब भी हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा पी अपॉन क्यू आ जाएगा, दैट्स ऑल, ठीक है नहीं है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। हम यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पर 1 है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और यही पूछी गई है कि जो 1 है हमारे पास यहाँ पर, 1 को ही हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपना इसको ध्यान रख सकते हैं, किस तरीके से आपको करना है, क्लियर होगी बात। फिर उसके बाद आता है हमारे पास एग्जिस्टेंस, व्हाट आई एम सेइंग, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। काफी इंपॉर्टेंट है ये 2-3 चीजें जो मैं बता रहा हूँ लास्ट की, भाई इनको दिमाग में अभी स्टोर करते चलना। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है ना। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपको क्या करना है, इसका बेसिकली आपको मैं मीनिंग बता दूं तो बड़े बड़े अक्षरों में मैं लिख देता हूँ, इसी को बोलते हैं हम क्या, रेसिप्रोकल। क्या बोलेंगे इसको हम, रेसिप्रोकल बोलेंगे। आप अपने कॉन्सेप्ट में ध्यान रखना कि भाई एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोला मैंने, अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वहां पे आएगा राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, पर तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल बताया था हमारे भैया ने, तो हमें तो रेसिप्रोकल पता है, ठीक है ना। पर दोनों के मीनिंग क्या है, दोनों के सेम है। तो रेसिप्रोकल जो है मैं आपको बता दूं, जैसे आपको मैंने कोई नंबर दिया, पी अपॉन क्यू है, ठीक है ना, पी अपॉन क्यू की मल्टीप्लाई अगर आपको मैंने बोला इसके रेसिप्रोकल से कर दी, ये तो ओरिजिनल नंबर है और इसका मैंने क्या करा, रेसिप्रोकल कर दिया, तो आप बोलोगे ये तो भैया आपने बहुत आसान काम कर दिया यहाँ पे हमारा, हम तो पी से पी काटेंगे, क्यू से क्यू को काटेंगे, रिड्यूस करेंगे मतलब, और आंसर कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया। बिल्कुल आना है। और रेसिप्रोकल करने के बाद 1 ही तो आएगा भाई, क्योंकि सेम सेम नंबर को आपने रेसिप्रोकल किया है, देन यू विल गेट द सेम रिजल्ट। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताने की कोशिश करूंगा, जो P अपॉन क्यू हमारे पास है यहाँ पर, जो हमारे पास P अपॉन क्यू है, इसका जो रेसिप्रोकल होगा, जो इसका रेसिप्रोकल होगा वो कितना होगा हमारे पास, Q अपॉन P हो जाएगा नहीं हो जाएगा। यही क्या है हमारे पास, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। बस आपको इतनी बात ध्यान रखनी है, अगर जैसे मैंने बोला Q अपॉन P दे दिया भाई मैंने, तो आप क्या बोलोगे, P अपॉन Q बोलोगे। जैसे 3/4 दिया तो आंसर कितना लगाओगे, 4/3। आगे नहीं आएगी बात समझ में। अगर मैंने 8/5 दिया तो यानी 5/8 हो जाएगा हमारे पास क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पर यहाँ पे एग्जाम में तो भाई इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है कभी कभी किसी ने दया दृष्टि में पूछ लिया तो ठीक है, पर यहाँ पे जो क्वेश्चन निकलेगा आपके एग्जाम में, जो क्वेश्चन पेपर में निकलेगा, ठीक है नहीं है भाई, ये निकलते हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज में अगर मैं आपको बता दूं, ठीक है ना, इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो जो हमारे पास जीरो है, मैंने बोला भाई जीरो, जीरो का रेसिप्रोकल क्या होगा, भाई मैंने बोला जीरो आपके पास नंबर है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे कि भैया हम 0/1 इस तरीके से लगाएंगे, ओहो भाई ये तो 1/0 हो जाएगा, इस तरीके से कर दोगे आप, तो है ना, पेपर में बहुत बढ़िया इंसान हो भाई सब के सब। तो 1/0 लगा के है ना, वहां पे ऑप्शन में दिखेगा ये आपको, बिल्कुल दिखेगा भाई, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, जीरो हैज नो रेसिप्रोकल,
ठीक है ना। दिस एक ही ये ऐसा नंबर है जिसके पास कोई भी रेसिप्रोकल नहीं, मतलब इसका रेसिप्रोकल नहीं होता। जीरो हैज नो रेसिप्रोकल, ध्यान रखना। समझ गए नहीं समझ गए? जीरो हैज नो रेसिप्रोकल, क्योंकि ये जो जब भी आप कभी, अगर मैं आपको फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप 1 को 0 से डिवाइड करेंगे अपने कैलकुलेटर में भी, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो एरर आएगा। ठीक है ना। वो कैलकुलेटर ने तो क्या बना दिया, एरर, पर हम अपनी मैथ्स में उसको क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। तो ये वाली बात ध्यान रखना, क्या बोलेंगे इसको हम, इन्फिनिटी। ये आपको एक अलग एडिशनल चीजें जो है सीखने को मिलेगी, तो आप इनको थोड़ा सा अपने मेमोराइज करें, तभी आपका पढ़ने का फायदा है यहाँ पर। क्लियर होगी बात सबको? उसी के बाद हमारे पास जो है, जीरो के पास तो कोई रेसिप्रोकल नहीं हुआ। दूसरा जो नोट पॉइंट आया यहाँ से, ये भी खतरनाक पॉइंट है। तो अगर मैंने बोला रेसिप्रोकल बताना है आपको 1 का, रेसिप्रोकल ऑफ 1, तो आप कितना बोलेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 1? तो भाई अगर मैंने 1 दिया, सबके अपोन में 1 होता है, तो 1/1 लगाएंगे हम, तो पेपर में है ना, वहां पे तो 1/1 है, और हम 1/1 तो भाई पर फाइनल रिजल्ट कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो रेसिप्रोकल ऑफ 1 जो होगा हमेशा 1 ही लगाना है आपको। ठीक है नहीं है? अगर -1 आया तो आप ये नहीं कि उसमें +1 कर दोगे, तो -1 का आप क्या लगाएंगे, -1 ही रेसिप्रोकल रहेगा। ये बात आप सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हमें क्या करना है रेसिप्रोकल वाले, यानी मल्टीप्लिकेटिव ऑफ। ठीक है ना, इस वाले कॉन्सेप्ट में आप समझ गए होंगे कि हमें करना क्या है। ठीक है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है भाई। और जो इसमें सबसे यूनिक प्रॉपर्टी है, जो कि ना कि हमारी एडिशन में है, ना कि हमारी कहाँ है, सबट्रैक्शन में है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा स्टोर कर लेना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ध्यान रखना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। देखना मैं कैसे समझाऊंगा। मल्टीप्लीकेशन, पहला केस है इसका ओवर एडिशन। मैंने क्या बोला, ओवर एडिशन का एग्जांपल हम ले रहे हैं। ये बात ध्यान रखना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें सबको पता है भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, पर मैं क्या बोल रहा हूँ पहले यहाँ पर उस पर भी ध्यान देना। ओवर एडिशन समझा रहा हूँ मैं आपको, ओवर एडिशन, ध्यान रखना। व्हाट आई एम सेइंग, ओवर एडिशन। तो ओवर एडिशन में आपको यहाँ पर मैं एक जो है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। जैसे आपने कोई भी रेशनल नंबर लिया, बाय द वे, जैसे यू हैव टेकन P/Q मल्टीप्लाई बाय R/S प्लस के T/U। ठीक है। इन द नेक्स्ट नंबर, when we will resolve this bracket, you will what you will get। देखो कितना आसान है। पहले आप कभी भी इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, P/Q मल्टीप्लाई बाय R/S। ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस का साइन है, ध्यान रखना, ब्रैकेट सोल्व करने सिखा रहा हूँ। P/Q की मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, P/Q मल्टीप्लाई बाय T/U। ठीक है ना। इस तरीके से हमें पता है, हम इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है ना। अभी शायद आपको ये बात पूरी पूरी तरीके से समझ में भी ना आई हो, तो मैं इसके एग्जांपल से आपको थोड़ा सा और डीपली बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये हमारी कैलकुलेशन का बहुत मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं सबसे पहले आपको छोटा सा एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे 3/2 6/7 प्लस 2/3, वी हैव टेकन दिस। ठीक है, थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे इधर। जिसको बिल्कुल भी नहीं आता, ये बिल्कुल आपको यहाँ से सीखना ही पड़ेगा, मस्ट है ये सीखना भाई, इसके बिना कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो देखो कितने आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो सबसे पहले। ठीक है ना। तो 3/2 बाहर था, 3/2 की मल्टीप्लाई आपने किसके साथ करनी है, 6/7 के साथ करनी है। रूल में हमने पढ़ा हुई है। अब यहाँ पर कौन सा साइन है, प्लस का साइन है इसके साथ, हमें पता है, अंडरस्टूड है। और यहाँ पर भी, यहाँ पर कौन सा साइन है, प्लस। तो प्लस और प्लस मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा था हमारे पास, प्लस ही आता है। अब ये 3/2 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, फिर से यहाँ पे दोबारा से कितना लिखना पड़ेगा, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2/3। ठीक है भाई, इतना इजीली हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो आप क्या करना, यहाँ पर प्लस से पहले एक ब्रैकेट लगाओ, और यहाँ से प्लस से पहले यहाँ पर ब्रैकेट लगाओ, और इसको आप क्या कर सकते हो, आगे की तरफ सोल्व कर लोगे भाई। जैसे 6 3 जा कितना जाएगा, 18/14, और यहाँ पर कितना जाएगा, 6/3 2 जा 6। ठीक है।
कुछ बच्चे जो होंगे इसको रिड्यूस भी कर लेते हैं, तो पहले तो वो रिड्यूस भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपको 2 9 जा और 2 7 जा पता है, ठीक है ना, 6 से 6 रिड्यूस रहेगा, तो 9/7 प्लस के 1/1, तो इसका एलसीएम लेके आप इसका आंसर निकाल देना, बस यहाँ पे जितना भी आंसर आएगा आप लिख देना उसको मिक्स फ्रैक्शन में। तो होपफुली आपको ये ओवर एडिशन का केस भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, जैसे आपके पेपर का क्वेश्चन जो बनने वाले हैं इस बार के, है ना, खतरनाक खतरनाक, किस तरीके का पेपर का जो लेवल जा रहा है भाई। आपने मल्टी क्वेश्चन में आपको देता हूँ, देखता हूँ इसका आंसर कौन कौन मुझे बता देता है, ठीक है। मैंने बोला फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस के 6/5 मल्टीप्लाई बाय 8/-3, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ रहा है, देखो कितना बदल गए ये सब, है ना। तो अब आपको मैं एक चीज बताऊं, इसमें कैसे करेंगे भाई। आपने तो वहां पे इंडिविजुअल इंडिविजुअल पढ़ा था, एक एक डिजिट का बताया था, कभी फिर मुझे बोलो। तो भाई मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, 8 की और 6 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है -48 आएगा, और 5 3 जा कितना आएगा, -15 आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, माइनस से तो माइनस रिड्यूस होगा, ये पॉइंट नहीं है यहाँ पे, माइनस से तो माइनस रिड्यूस हो जाएगा। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा ये हमारे पास यहाँ पे, इसको जब आप रिड्यूस करोगे कितना जाएगा भाई, रिड्यूस करोगे तो आपको पता है इसको जब हम करेंगे 16/5 हो जाएगा, समझ गए। 3 से जब आप इसको रिड्यूस करोगे तो 16/5 आ जाएगा, तो आंसर हमारे पास 16/5 आया। पर अभी तक तो हमने इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का नाम ही नहीं करा भाई, अभी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स थोड़े ना करा, अभी तो हमने सोल्व सोल्व करा ना बस। तो हमें तो इसको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब जब हम इसको, मैंने क्या बताया था, जब भी कभी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा तो तुम्हारे माइंड में क्या जानी चाहिए बात, रेसिप्रोकल की, ठीक है। नहीं है रेसिप्रोकल कौन करेगा अब इसको, तो 5/16 आंसर लगा के आना। बच्चे जल्दी जल्दी में यही वाला आंसर टिक कर देते हैं भाई, ये वाला होगा, ये रेसिप्रोकल आपको लगाना है यहाँ पे, क्या लगाना है, रेसिप्रोकल वाला आंसर लगेगा। ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लेना, अगर किसी ने गलत कर दिया ना ये वाला क्वेश्चन इस तरीके का, फिर अच्छी बात नहीं होगी आपकी, ठीक है भाई। तो इसी के बेसिस पर मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दूंगा, तो वो आपको जो है आपके स्टडी मटेरियल में मिल जाएगी, है ना। अब हम मूव करेंगे फर्दर अपने नेक्स्ट उसमें, ये मीटिंग हमारी खत्म हो रही है तो हम उसमें क्या करेंगे, डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर से स्टार्ट करेंगे, फाइन।